नमस्कार। किस प्रकार कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल? आज का विषय हमारा रहेगा कि इनकम टैक्स रिटर्न किस प्रकार से फाइल कर सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी, वेतनभोगी कर्मचारी और अन्य व्यक्ति जो शेयर मार्केट का, म्यूचुअल फंड का जो काम करते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि हम खुद इनकम टैक्स रिटर्न किस प्रकार से भर सकते हैं, भरने की प्रोसेस क्या रहेगी। अगर उनको जानकारी हो जाती है तो वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न है वो खुद स्वयं भर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये टैक्स टाइम चल रहा है। टैक्स टाइम में बात करेंगे टैक्स कैलकुलेशन की कि आपको कितनी इनकम है और उस पर आपका टैक्स कितना बनता है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं और फिर इनकी कैलकुलेशन होने के बाद हम इनकम टैक्स रिटर्न है वो भरते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए सबसे पहले बात करेंगे ज़रूरी दस्तावेज की। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए ऑफिस से जो आपको फॉर्म नंबर 16 मिलता है वो डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो आपको ऑफिस से एक फॉर्म नंबर 16 मिलता है, उसके आपको इनकम टैक्स की रिटर्न जो भरेंगे उसमें ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद में फॉर्म 26 AS इनकम टैक्स की जो साइट है वहाँ पर आपको इसको आप अपना 26 AS है वो डाउनलोड कर सकते हैं। TDS सर्टिफिकेट, अगर आपकी बैंक में FD है या डिविडेंड की रकम आपको मिली है तो वहाँ से इसकी जानकारी आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी, शेयर, गोल्ड, म्यूचुअल फंड आदि की बिक्री से होने वाला अगर कोई फ़ायदा है तो उसकी भी आपको इसमें ज़रूरत होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करने की आखिरी तारीख नज़दीक है। इंडिविजुअल या वेतनभोगी कर्मचारी जिनको अकाउंट ऑडिट की ज़रूरत नहीं है उनके लिए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 या असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है। बहुत ही नज़दीक है। अभी भी कई टैक्स पेयर ने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है और इसी उम्मीद में सरकार ने ITR फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ा सकती है, ऐसी संभावना लग नहीं रही है। हालांकि रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने स्पष्ट किया है कि 31 जुलाई की जो समय सीमा है उसको बढ़ाने पर विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि अभी तक 2 करोड़ से ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुकी हैं। हाल ही का एक जो सर्वे है उसमें पता चला है कि 50% से ज़्यादा टैक्स पेयर ने अभी तक ITR दाखिल नहीं किया है और 37% ने कहा है कि डेडलाइन तक ऐसा करना मुश्किल है। IT विभाग के अनुसार E-फाइलिंग सिस्टम के माध्यम से अब तक 2022-23 के लिए 2 करोड़ से ज़्यादा रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो 2.5 लाख से 5 लाख तक की टैक्स पर 5% आपकी टैक्स की रेट रहेगी। तो एक तो नई टैक्स व्यवस्था है और पुरानी व्यवस्था है। तो 2.5 लाख रुपए तक नई टैक्स व्यवस्था में छूट है और पुरानी टैक्स व्यवस्था में भी छूट है। 2.5 लाख से 5 लाख तक की जो इनकम है उनमें दोनों की जो व्यवस्था है उसमें 5% की रेट है। 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक की नई व्यवस्था में 10%, पुरानी व्यवस्था में 20%। 7.5 से 10 लाख तक नई व्यवस्था में 15% और पुरानी व्यवस्था में 20%। और 10 लाख से 12.5 लाख तक नई व्यवस्था में 20 और
पुरानी व्यवस्था में 30% आपका टैक्स लगता है। तो पुरानी व्यवस्था में 10 लाख से ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो रेट आपकी रहेगी 30%, और नई व्यवस्था में 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25%, और 15 लाख से ज़्यादा अगर है तो 30% आपकी टैक्स की इसमें रेट रहेगी। ये रेट आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से हम इसको फाइल करेंगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल साइट है उस पर आपको लॉगिन करना है। ये इनकम टैक्स की आपको साइट का एड्रेस दिया हुआ है, eportal.incometax.gov.in की जो साइट है उस पर आप जाइए। जाने के बाद लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए आपको चाहिए यूज़र आईडी, और फिर आपको कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर देंगे। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड के ज़रिए नया पासवर्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद एक पेज ओपन होगा जहां आप ई फाइलिंग पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद असेसमेंट ईयर आपका रहेगा 2021-22 को सिलेक्ट करें और फिर कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन सिलेक्ट करें और पर्सनल ऑप्शन को चुनें। ये करने के बाद आपको ITR 1 या ITR 4 में से एक ऑप्शन को चुनना है और फिर आपको कंटिन्यू करना है। अगर आप सैलरी या वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो आपको ITR 1 को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपके सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फिर फिलिंग टाइप में जाकर 139 फर्स्ट ओरिजिनल रिटर्न सेलेक्ट करें। इसके बाद आपके सामने सिलेक्ट किया हुआ फार्म खुल जाएगा, जिसमें सभी जो सूचनाएं आपसे जानकारी आपसे मांगी जाती हैं उनको भरते रहे और सेव करते रहे। इसमें आपके बैंक खाते की डिटेल सही से भरें, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न जो रिफंड होगा वो आपको इसी खाते में वापस ऑनलाइन जमा होगा। अगर आप ऊपर ऑफलाइन मोड सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको डाउनलोड फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद उसको अटैच्ड फाइल का ऑप्शन नज़र आएगा, जहां आपको फाइल को अटैच करना है। फाइल को अटैच करने के बाद साइट फाइल को वैलिडेट यानी स्थापित करना है, और वैलिडेशन के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह कुछ ही मिनटों में आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की जो फाइल है वो खुद भर सकते हैं, और आपकी रिटर्न है वो फाइल हो जाएगी। तो लेकिन वेरिफिकेशन करना आप न भूलें, और आप अपना रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए ई-वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बिना कोई ज़्यादा मेहनत के आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न है वो उसको फाइल आप कर सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके लिए रहेगा कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल करेंगे तो सभी चीज़ों की जानकारी आपको रहेगी कि आपकी इनकम कितनी है, टैक्स आपका कितना बन रहा है, रिफंड आपका कितना रहेगा, और आपने जो जानकारी दी है वो एकदम सही दी है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न है वो फाइल करें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।